आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, इस वीडियो में हम लाल महल एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे, जिसका नेम है द आर्किटेक्चर्स ऑफ मुगल्स। इस वीडियो में हम मुग़ल जो डायनेसिटी है उस टाइम के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और मेडिवल पीरियड्स के टाइम के जो आर्किटेक्चर्स है उसके बारे में भी अच्छे से रीड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए वीडियो को एक। द मेडिवल पीरियड इज़ मार्क्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स, यानी कि जो मेडिवल पीरियड है वो एक तरह से ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स के लिए मार्केबल है, बिकॉज ऑफ इस टाइम पे काफ़ी सारे मोनूमेंट्स जो है बनाए गए थे और उनमें कुछ रिलीजियस मोनूमेंट्स थे और कुछ जो है सेकुलर मोनूमेंट्स थे। यानी कि बहुत से स्ट्रक्चर जो थे वो रिलीजियस से बिलोंग करते थे, यानी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से, जैसे या तो मुस्लिम है या फिर हिंदुओं से, या फिर बहुत से स्ट्रक्चर हैं जो कि ठीक है सेकुलर स्ट्रक्चर है। सेकुलर मीन्स अधार्मिक। और अगर हम बात करें रिलीजियस, तो रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड। दीज मोनूमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिपेंडिंग ऑन द साइज, शेप एंड डिजाइन। यानी ये मोनूमेंट्स थे, इनमें अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, जैसे साइज से लेके या फिर शेप से लेके या फिर डिज़ाइन से लेके या फिर ऑर्नामेंटेशन यानी कि सजावट से लेके, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से जो मोनूमेंट्स है उनकी सजावट बहुत ही एक अच्छे ढंग से की गई है। तो सजावट का भी डिफरेंस होता है, यानी कि ऑर्नामेंटेशन का भी होता है, या फिर शेप का होता है, फिर साइज का होता है, यानी कि ये डिफ़र ज़रूर होते हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सच स्ट्रक्चर कुड नॉट बी कंस्ट्रक्ट अलोन बाय द एनी कॉमन इंडिविजुअल, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं, बट ओनली बाय द किंग्स, एम्परर्स एंड रूलर्स वर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि ये ऐसे इंसान के द्वारा किए गए हैं जो या तो किंग हो सकता है या फिर एम्परर हो सकता है या फिर रूलर हो सकता है, ठीक है, और मनी में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा वो इंसान, ठीक है। उसके द्वारा ये मोनूमेंट्स या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, जिसके पास मनी की पावर होगी या फिर जिसके पास मैन पावर होगा, मैन पावर मतलब इंसानों को पावर, ठीक है। एंड देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द आलमिटी, यानी कि और उसका जो डेडिकेशन होगा, ठीक है, वो किसी गॉड के प्रति होगा। आलमिटी मीन्स यानी कि जो अपने इष्ट है उसके प्रति होगा, ठीक है। द पावरफुल रूलर्स ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड लाइक किंग दंगदेव ऑफ द चंदेल, यानी कि अगर हम पावरफुल रूलर के बारे में बात करें, ठीक है, मेडिवल पीरियड के में, तो एक राजा थे दंगादेव, जो कि चंदेल डायनेसिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने मोस्ट रिमार्केबल, यानी कि जो कंदरिया महादेव टेम्पल है खजुराहो में, ठीक है, तो वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस टेम्पल है, खजुराहो में है। और एक और राजा थे जैसे राजा राज फर्स्ट, ठीक है, बिगिनिंग अनदर पावरफुल रूलर, ये भी बहुत पावरफुल रूलर थे, एंड अर्डेंट डेवोटी ऑफ द गॉड राजा राजेश्वरी, यानी कि ये भगवान राजा राजेश्वरम है ना के अच्छे मतलब एक तरह से भक्त थे। कौन? राजा राजा फर्स्ट जो रूलर थे वो, ठीक है। तो इन्होंने अपनी भक्ति को शो करने के लिए, अपनी भक्ति के कारण जो भी है राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया था तंजावुर में, ठीक है। तो ये दोनों ही जो टेम्पल हैं, एक तो कंदरिया महादेव का मंदिर और एक राजेश्वर मंदिर, ठीक है, तंजावुर में, और एक खजुराहो में, ये दोनों ही काफ़ी फेमस जो टेम्पल उस टाइम के हुआ करते थे और आज भी बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है। सिमिलरली अगर हम और देखें तो ड्यूरिंग लेट मेडिवल पीरियड की बात करें तो कुतुब मीनार है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें कुतुब मीनार को शो किया गया है, जो कि दिल्ली में कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये इसका जो फाउंडेशन है वो तैयार किया गया था, बट बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ताजमहल है, जो कि शाहजहाँ ने बनवाई थी ताजमहल, ठीक है। और रेड फोर्ट है, ठीक है, जामा मस्जिद है। ये दिल्ली में बहुत ही अच्छे एक तरह से मुग़ल एम्परर के हम बोल सकते हैं मोनूमेंट्स है, जो कि शाहजहाँ ने जो है बनवाए थे, ठीक है। एक्सक्यूट एग्जाम्पल मतलब शानदार एक तरह से
आर्किटेक्चर के नमूने हैं ये, ठीक है, बिल्ड बाय द पावरफुल रूलर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो मेडिवल जो पीरियड है उसके दौरान ये काफ़ी मतलब स्ट्रक्चर्स बनवाए गए थे उन मुग़ल पावरफुल रूलर्स के द्वारा। आगे हम बात करते हैं आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर जो होता था उनका वो किस टाइप का होता था, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, दीज आर्किटेक्चर्स सर्व्ड ए वैरायटी ऑफ पर्पज सच एज प्रिवेंट फॉरेन इन्वेंशन, यानी कि इन्वेजन, यानी कि जो आर्किटेक्चर जो बनवाए थे ये क्यों बनवाए जाते थे, इसका अगर हम रीज़न अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सबसे जो पहला रीज़न है, पर्पज सच एज प्रिवेंट फॉरेन इन्वेजन, यानी कि अटैक, टू डिस्प्ले देयर क्रिएटिविटी, यानी कि जो किंग हुआ करते थे, जो एम्परर हुआ करते थे, ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी को डिस्प्ले करते थे, ठीक है, और अपने आप को मतलब बाहर के लोग, यानी फॉरेन का मतलब क्या होता है, जो बाहर कंट्रीज के जो जो अटैकर थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है, तो वो फॉरेन जो इन्वेशन होते थे या फॉरेन इन्वेडर होते थे उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से ये स्ट्रक्चर्स है वो बनाए मतलब बनवाया करते थे, ठीक है। और इसका जो एक रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि वो अपने रिलीजन है उसको मतलब अपने रिलीजन की क्रिएटिविटी है उसको स्प्रेड करने के लिए भी ये मॉन्यूमेंट्स या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार करते थे। बाकी का और भी रीज़न हो सकते हैं, वो कुछ ऐसे हैं। पहला रीज़न है आर्किटेक्चर वाज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पावर, यानी कुछ टाइम मेडिवल टाइम पे आर्किटेक्चर को एक तरह से पावर के सिंबल्स के रूप में यूज किया जाता था। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द किंग्स द मोर मैग्निफिशियंट इज स्ट्रक्चर द मोर पावर इज रिफ्लेक्ट, मतलब राजाओं का मानना था कि स्ट्रक्चर जो ज़्यादा बनवाएगा या फिर जो अच्छे स्ट्रक्चर्स बनवाएगा, ठीक है, वो एक तरह से उससे पावर रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि वो पावर में ज़्यादा मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट है द बिल्डिंग वर टॉट टू बी एन एंडूरिंग मार्क ऑफ द किंग्स रूल, और जो बिल्डिंग्स थी यानी जो स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, वो राजा के उस टाइम को एक तरह से शो करते थे, यानी कि किसी भी राजा के पीरियड को शो करने के लिए भी एक तरह से मार्क के रूप में वो एक ये जो बिल्डिंग्स है ये बनवाया करते थे, ताकि उस टाइम को जो है आने वाले समय में लोग मतलब याद करें एक तरह से, जैसे कि हम आज कर रहे हैं कि भाई जो बिल्डिंग्स है वो उस राजा ने बनवाई थी या उस किंग के द्वारा यहाँ पर रूल किया गया था। तो ये भी एक तरह से रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर विल टू बी सो दैट डेवोशन ऑफ द रूलर ऑफ गॉड, ठीक है, और जो वर्शिप के प्लेस होते थे यानी कि जो टेम्पल्स होते थे या मॉस्क्यूज होते थे, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर जो रूलर है या फिर किंग है, ठीक है, उसके डेवोशन को उसकी भक्ति को शो करते थे कि वो उस जो है देवी की आराधना करता था या फिर जो भी है। नेक्स्ट है किंग आल्सो अंडरटुक कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी लाइक मेकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। अब जो किंग्स के द्वारा जो ये कंस्ट्रक्टिव या फिर स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे उनमें या तो रोड्स हो सकता है या फिर सराय हो सकती है या कुछ रेस्ट हाउस हो सकते हैं या फिर टवेरन्स हो सकते हैं। टवेरन्स में शराब खाना होता है, या फिर रिजर्वर हो सकते हैं जैसे कुएँ वगैरह, ठीक है, या रिजर्वर बेल्स फॉर द वेलफेयर, ठीक है, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए कुएँ बावड़ियाँ, ठीक है, वो बनवाते हैं या फिर फेम के लिए भी बनवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हौज खास, ठीक है, हौज सुल्तानी, ठीक है, हौज सुल्तानी बाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। हौज सुल्तानी एक तरह से एक बैल बैल था, एक कुआं था, एक तरह से हम बोल सकते हैं पानी का सोर्स था जो कि सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। दिल्ली एक होना, ठीक है, वो भी सिमिलरली पैलेस ऑफ द वर्शिप लाइक जैसे टेम्पल है, जैसे गुरुद्वारा हो सकता है या फिर मॉस्क हो सकती है या फिर टेम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी उन किंग्स के द्वारा या फिर उन रूलर्स के द्वारा, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर भी बनवाए जाते थे। हैव टैंक और रिजर्वर फॉर यूज ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कि उस टाइम जो जनता होती थी, ठीक है, राजा के शासन में, तो उनके लिए भी बनवाते थे, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें अगर जैसे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर की बात की है क्या,
अगर हम बात करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये स्क्रीन हुआ करती थी, मतलब स्क्रीन इन कुतुब उल इस्लाम, ठीक है, एक मॉस्क्यू है कुतुब उल इस्लाम, तो उसमें जो स्क्रीन बन रहा था, स्क्रीन का मतलब है जो मेन गेट बनता था, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का बनता था, ठीक है, इस टाइप का जो पैटर्न होता था उसको स्क्रीन कहते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो फिगर में आपको दिख रहा है ये है क्रोवल्ड टेक्निक यूज्ड, ठीक है, क्रोवल्ड टेक्निक यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन, यानी कि उस टाइम क्रोवल टेक्निक यूज की जाती थी। अभी क्रोवल टेक्निक होती क्या है, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आगे बात करेंगे। इसमें क्या है कि जो ये स्क्रीन बनाई जाती थी ना, ये वाली, ठीक है, ये पत्थरों से बनाई जाती थी, यानी कि स्टोन से इसको तैयार किया जाता था, ठीक है। ये कोई मतलब एक तरह से रेडीमेड पैटर्न नहीं होता, वो हुआ करता था, ये पत्थरों से तैयार किया जाता था पैटर्न। आगे देखते हैं इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो देखो द साइज ऑफ शेप ऑफ द मोनूमेंट्स, यानी मोनूमेंट्स की जो शेप होती थी वो डिफर होती थी मेडिवल पीरियड में, एज वेल एज मटेरियल भी डिफर होते थे जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते थे, ठीक है। इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉयड इन देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो मटेरियल भी डिफरेंट होते थे। हुज स्ट्रक्चर्स अपीयर्ड इन द मेडिवल पीरियड, अर्लियर बिल्डिंग्स, लेक ए डैम, लेक ए डोम, यानी कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मेडिवल पीरियड में देखने को मिलते हैं। अगर हम अर्लियर बिल्डिंग्स की बात करें तो उनमें डोम की कमी थी, यानी कि डोम नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो दे हैड टावर्स एंड स्पायर्स, यानी कि या तो वो टावर हुआ करते थे, यानी कि टावर पे जो है बिल्डिंग को मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता था टावर के ऊपर, ठीक है, उनमें डोम नहीं हुआ करते। तो हम बाद में तो अर्लियर मेडिवल पीरियड के अगर टाइम की हम बात करें तो उस टाइम पे देखो आर्क 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 हैं एंड डोम बिकम कॉमन इन द मॉस्क्यू पैलेसेज एंड द मसोलियम। इट्स मसोलियम मीन्स होता है मकबरा, ठीक है, और मॉस्क्यू मीन्स तो आपको पता ही है मस्जिद होती है, ठीक है। अब जो ये टू टाइप का जो आर्क का आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। एक तो क्रोबेल्ट और एक पढ़ लेते हैं ट्रू आर्क, ठीक है। तो क्रोबेल्ट क्या होता है, जो कि हम पीछे अभी देखे थे, ये जो एक मिनट, देखो दिस स्टाइल बाज कॉमन इन टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टॉम्ब एंड बिल्डिंग्स, मतलब ये जो स्टाइल होती थी ये सब में कॉमन होती थी, ठीक है। टेम्पल में भी ऐसा गेट हुआ करता था, मॉस्क्यू में भी ऐसा ही स्टाइल होता था, टॉम्ब में भी ऐसा ही दिखने को मिलता था, ठीक है। टू लार्ज स्टेप्ड बेल्स, और जो लार्ज स्टेप्ड बेल्स होते थे, यानी कि जिनको बावड़ी कहते हैं, जो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। इन दिस स्टाइल रूफ डोर एंड विंडो वर मेड बाय द प्लेसिंग हॉरिजेंटल बीम, ठीक है, यानी कि रूफ डोर और या फिर विंडो जो बनाई जाती थी बाय प्लेसिंग ए हॉरिजेंटल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि हॉरिजेंटल बीम के बजाय दो वर्टिकल कॉलम से बनाई जाती थी। दिस टेक्निक वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रीन, ठीक है, यानी कि ये टेक्निक जो होती थी वो स्क्रीन के कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती थी, क्रोवेल, ठीक है। एंड द ये जो है कुतुब उल इस्लाम जो मॉस्क्यू है जिसको हमने पीछे देखा था उसमें भी ये यूज की गई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, देखो मैं बताता हूँ आपको, पीछे ले चलता हूँ। अगर हम इस मस्जिद को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर है ना हॉरिजेंटल बीम पहले तैयार किया जाता था। जैसे ये जो बीम दिख रहा है ना आपको, एक मिनट रुको, ये जो बीम दिख रहा है ये हॉरिजेंटल बीम है, ठीक है, इसलिए इसको जो ये टेक्निक होती थी इसको क्रोवेल्ट बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्क्रीन पहले तैयार की जाती है। तो ये देखो इस चीज़ को अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये एक हॉरिजेंटल एक तरह से, मतलब ये वाला जो पैटर्न है ना ये पहले तैयार किया जाता था, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट जो टाइप है उसके बारे में बात करें तो वो है ट्रू आर्क, जो कि 13th सेंचुरी से ही के टाइम का है। इट इज़ पॉइंटेड आर्क विच इज़ नॉट सपोर्टेड बाई बीम, यानी यहाँ पर बीट जो है बीम का सपोर्ट नहीं लिया जाता था, ठीक है, बट यहाँ पर स्टोन प्लेस्ड किए जाते थे, ठीक है, ऑब्लिक ऑब्लिक्यूली टू फ्रॉम पॉइंट, ध्यान देना, यानी कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो रेडीमेड बीम है, मतलब बीम के ऊपर यहाँ पर स्टोन प्लेस किए जाते थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रू आर्क है, ठीक है, जैसे देखो ये वाला स्टोन है,
ठीक है। अगला वाला स्टोन इससे थोड़ा आगे होगा, और अगले वाला इससे थोड़ा आगे होगा, और अगले वाला आगे होगा, ठीक है। और ऊपर देख स्टोन से ये बनाया गया है, यहाँ पर भी स्टोन है, मतलब ये पूरा जो आर्क है वो स्टोन से तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये ट्रू आर्क कहा जाता था, मतलब ये जो गेट का आर्क है ये ट्रू आर्क कहा जाता था। यहाँ पर कोई भी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं जो वर्टिकल, ये वर्टिकल जो यहाँ पर वो होते थे ना बीम, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वर्टिकल बीम नहीं है, ठीक है। ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, और ये भी पूरा आर्क पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसको जो है ट्रू आर्क कहा गया है। और अगर हम इसमें दोबारा से देखें तो यहाँ पर जो है ये वर्टिकल बीम है दोनों, ठीक है। तो इन दोनों वर्टिकल बीम पे ये जो आर्क है ना ये पहले बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में ये स्टोन लगाए गए थे। तो ये जो था उस वाले से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ उसमें वर्टिकल कॉलम नहीं होते, इसमें वर्टिकल कॉलम है। ये वाला जो आर्क है ना, ये जो फोटो है ये अलाई दरवाज़ा की है, ठीक है। द एंटायर वेट, यानी कि इस टाइप में जो इस टाइप का जो गेट होता था उसमें जो एंटायर वेट होता था, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है, अबव द डोर एंड विंडोज वाज बोर्न बाय द कीस्टोन आर्क, यानी कि पूरा कीस्टोन आर्क पे होता था। दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर वाज कॉल्ड, ठीक है, अर्क्यूट, यानी कि मेहराब बोला करते थे इसको, हिंदी में अगर हम बात करें तो मेहराब। हैविंग द शेप ऑफ ए कर्व्ड बो, यानी कि धनुष के आकार जैसी ये शेप हुआ करती थी, कर्व्ड बो जैसी ये शेप हुआ करती थी। आगे हम बात करें तो डोम की। डोम भी एक स्ट्रक्चर का टाइप है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है बना होता है ऊपर, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं इस वाले को, यानी कि जो बल्ब लाइक का स्ट्रक्चर बना होता है ऐसा ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि मंदिरों के ऊपर बना होता है उसको हम बोलते हैं डोम। द डोम इज लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया होता है जो कि इनक्लोज्ड होता है, हॉलो होता है, हॉलो मीन्स खोखला होता है, ठीक है। और सेमी सर्कुलर होता है, जैसे ये सर्कुलर होता है तो उसका आधा पार्ट यानी कि सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। द डोम्स कुड मेक द स्ट्रक्चर टॉल एंड गिव ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस, यानी जो डोम्स होते हैं, ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसको लंबा करने के मतलब उससे स्ट्रक्चर लंबा भी हो जाता है, टॉल हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग है इतनी सी, अगर इसके ऊपर डोम बना दे तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। एंड लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन साइड, और अंदर भी काफ़ी जो स्पेस है वो एक तरह से मिल जाता है, इसलिए डोम बनाए जाते थे। नेक्स्ट है लाइम स्टोन सीमेंट, ठीक है। उस टाइम जो लाइम स्टोन सीमेंट को यूज किया जाता है, मतलब चूना पत्थर को यूज किया जाता था, क्योंकि जो आज के टाइम में सीमेंट हम यूज करते हैं वो पहले के ज़माने में नहीं था, ठीक है। इट कैम टू बी बैडली यूज टू बी बाइंडिंग मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल जो होते थे पत्थर वगैरह होते थे उनको बाइंड करने के लिए, मतलब उनको एक दूसरे से अटैच करने के लिए उस टाइम पे जो है लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर को यूज किया जाता था। लाइमस्टोन सीमेंट was popular because of its efficiency in binding together the constituent material, यानी कि इसमें एफिशिएंसी होती थी, इसकी क्षमता होती थी कि ये जो है बिल्डिंग मटेरियल्स को बाइंड कर सकता था, मतलब बांध के रख सकता था, ठीक है। जैसे सीमेंट भी आजकल क्या करता है, बिल्डिंग मटेरियल्स को बांध के तो रखता है, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग में जो हम मटेरियल्स यूज करते हैं उसको। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट मेड इज पॉसिबल टू बी इरेक्ट हुज स्ट्रक्चर क्विकली एंड ईजिली, मतलब जो लाइमस्टोन सीमेंट है, ठीक है, तो इसलिए हम उसका यूज करते थे। जो हमारा स्ट्रक्चर्स है वो मतलब हुज स्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़े स्ट्रक्चर को भी इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा रखने में हेल्पफुल होता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो इन दिस पीरियड बिटवीन 800 टू 1200 ये हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड होता था, ठीक है। 1200 टू 1700 सी ही का लेट मिडिवल पीरियड होता था, ठीक है। तो हम अर्ली अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं। द टेम्पल बिल्डिंग वाज मोस्ट कॉमन एट इट्स हाईएस्ट पीक, ठीक है। इस टाइम पे जो मतलब जो टेम्पल बनते थे, ठीक है, वो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता था वो होता हाईएस्ट पीक, मतलब उनका जो पीक होता था वो हाई होता था। दीज टेम्पल्स बट टू बी वेरियस स्टाइल हैंस दे आर द क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, यानी कि जो टेम्पल बनाए जाते थे वो काफ़ी स्टाइल में बनाए जाते थे, बट यहाँ पर हम जो 3 स्टाइल है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है नागर स्टाइल, ठीक है। नागर स्टाइल ऑफ
टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर टेम्पल्स मिलते हैं वो नागर स्टाइल के मिलते हैं। अब देखो नागर स्टाइल में क्या जो इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे बहुत ध्यान से समझनी है स्टाइल को। ठीक है, स्टाइल वाला पार्ट बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो द टेम्पल इन नदर्न इंडिया, ठीक है, नॉर्थन इंडिया या नदर्न इंडिया में जो टेम्पल्स हुआ करते थे, सम स्पेसिफिक फीचर, उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर हो सकते, जैसे एक तो होता था शिखर। ठीक है, शिखर और इलोंगेटेड टॉप, यानी कि इनका जो टॉप होता था वो इलोंगेटेड होता था। बाज ऑलवेज कवर्ड विथ ए अमालिका। ठीक है, अमालका, एक शिखर और एक अमालका इनमें देखने को मिलता था। ठीक है, ए बिग क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अमालका जो होता था एक बिग क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता था। एंड देन एट द टॉप देयर बाज ए कलश, यानी कि इनका जो सबसे ऊपरी पार्ट होता था टॉप, उन पर एक कलश हुआ करता था। ठीक है, या फिर हम उसको पिक्चर भी कह सकते हैं। तो दिस नागर स्टाइल बाज वेरी कॉमन इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें जो नागर जो स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, गुजरात, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल आर इन कंदरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, जिसमें ये मतलब इस स्टाइल को यूज किया गया है, नागर स्टाइल को। ठीक है, एंड लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। ठीक है, और सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, इन तीनों में इस स्टाइल को जो है अच्छे से यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक नागर स्टाइल का जो है टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो जो सबसे ऊपर का जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं अमालका। ठीक है, और शिखर जो होता है, ठीक है, वो हमारे ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको शिखर कहा जाता है। एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये बीच वाला, ठीक है, ये होता है गर्भगृह। ठीक है, इसको गर्भगृह कहते हैं। और ये प्लिंथ होती है, मतलब ये जो बेस पार्ट होता है इसको प्लिंथ कहते हैं। और ये तीन जो ये डोम से बने हुए हैं ये मंडप्स होते थे। ठीक है, और जहाँ पर भगवान की मूर्ति या फिर गॉड को रखा जाता था, गॉड की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है, तो वो हमारा गर्भगृह होता था। ठीक है, तो ये नागर स्टाइल का जो है आर्किटेक्चर है। ठीक है, और जो द्रविड़ स्टाइल का आर्किटेक्चर है उसका कुछ ऐसा है, देखो इसको भी हम देख लेते हैं ध्यान से। इसमें भी शिखर हुआ करता था। ठीक है, शिखर में देखो ऊपर कलश भी हुआ करता था इसमें। ठीक है, और ये मंडप्स हुआ करते थे। ठीक है, ये गोपुरम हुआ करता था। ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका गर्भगृह हुआ करता था। तो ये द्रविड़ का आर्किटेक्चर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही आर्किटेक्चर जो है डिफरेंट फॉर्म में है। आगे हम पढ़ देते हैं ड्रेवियन स्टाइल। ठीक है, जो कि साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, नागर स्टाइल जो है अपना नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी नॉर्थ वाले पार्ट में जो टेम्पल्स है वो नागर को रिप्रेजेंट करते हैं, और साउथ में है द्रविड़। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द टेम्पल इन साउथ इंडियन वर शिखर और पिरामिडल शेप। ठीक है, यानी कि जो पिरामिडल टावर की शेप हुआ करती थी वो एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पिरामिडल जो टावर्स होते थे, ठीक है, विथ सेवरल स्टोर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें जो है काफ़ी स्टोर्स होते थे बट डिसेंडिंग ऑर्डर में होते थे। द शिखर बाज द यूजली बुल्ट ओवर द गर्भगृह, शिखर जो है वो गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर हम बोल सकते हैं बनाया जाता था। ठीक है, गर्भगृह के जस्ट ऊपर जो होता था वो शिखर होता था ऑन ए स्क्वायर बेस। ठीक है, इसमें जो है स्क्वायर बेस में बनाया जाता था। ठीक है, द्रविड़ में। ठीक है, हमने देखा है अभी थोड़ी देर में और बता दूंगा मैं। द अदर स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टाइल वर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोपुरम। ठीक है, गोपुरम जो है वो द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलता है, गोपुरम जो है नागर स्टाइल में नहीं था। ठीक है, एंड द गेट वे इन ऑलमोस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसमें जो गेट वेज होता था वो सभी डायरेक्शन में होता था, जबकि अगर हम बात करें तो नागर स्टाइल में जो गेट वेज होता था वो सभी डायरेक्शन में नहीं होता था। ठीक है, और इसमें गोपुरम भी नहीं होता था नागर में। सेकंड, दीज गोपुरम्स वर हुज, मतलब ये जो गोपुरम होते थे हुज होते थे, एंड द ऑर्नामेंटेड विद द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड सीन्स ऑफ द मिथोलॉजी। ठीक है, इन गोपुरम में जो है गॉड्स के बारे में लिखा जाता था, और या फिर गॉड्स की जो है इसकी जो है सीन्स वगैरह लगाए जाते थे। जनरली एक खालसा बाज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ दिस गोपुरम। ठीक है, तो ये गोपुरम का जो सिस्टम है, ठीक है, वो अपना द्रविडियन स्टाइल में है। और ये आप पिक्चर में देख सकते हो सन टेम्पल है। ठीक है, कोणार्क में। तो
अब इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें दोनों स्टाइल्स में, तो शिखर इनमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसमें जो शिखर होता था वो इलोंगेटेड होता था, ठीक है। टॉप में जो होता था अमालिका होता था, ठीक है। और इसमें अमालिका जो होता था वो एक बिग क्राउन स्ट्रक्चर लाइक जैसा ही होता था, ठीक है। बाकी गर्भगृह दोनों में होता है। तो ये कुछ स्टाइल अपनी। द मोस्ट जो फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया का वो है बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, जो कि राजा राज चोल ने बनवाया था उस टाइम पे, ठीक है। और द शोर टेम्पल ऑफ द, ठीक है, ममल्लमपुरम, ठीक है। मल्लमपुरम में जो है शोर टेम्पल है, जो कि राज सिम्हा ने बनवाया था इन 8th सेंचुरी में, ठीक है। ये दोनों जो है साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस जो टेम्पल है। और एक और है वो है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, जो कि कांचीपुरम में है। एंड सम अदर एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो बृहदेश्वर टेम्पल, शोर टेम्पल, और एक के कैलाशनाथ टेम्पल। ये साउथ इंडियन मतलब साउथ इंडिया के फेमस टेम्पल है। एंड द स्टैचू ऑफ द जैन संत, ठीक है, गोमतीश्वर, ठीक है। गोमतेश्वर में जैन संत की स्टैंडिंग अपराइट मतलब सीधे खड़ी हुई एक मूर्ति है, ठीक है। और वो मूर्ति श्रवण बेला जो है, श्रवण बेला एक प्लेस का नाम है, वहाँ पर है, जो कि बेंगलुरु के पास है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये मूर्ति उस टाइम की बनी हुई है। एंड द कोलोसल मोनोलिथिक, एक कोलोसल मोनोलिथिक भी वहाँ पर बना हुआ है। कोलोसल मीन्स होता है बहुत ही हुज, विशाल। रॉक कट स्ट्रक्चर इन द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। The Hoysal and the Rashtrakut also brought it remarkable change in the style of the buildings temple, यानी कि जो होयसल थे, होयसल मीन्स होयसल डायनेसिटी एंड राष्ट्रकूट डायनेसिटी, ठीक है। ये दोनों भी एक तरह से मतलब इन्होंने भी काफ़ी बिल्डिंग्स बनवाई थी, टेम्पल्स बनवाए थे। द टेम्पल एट बेलूर एंड द हेलीवेड हैव एक्सक्यूटली carved structure. The Kailashnath temple at Ellora, ठीक है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक। कैलाशनाथ जो टेम्पल है, ठीक है, जो कि रॉक कट करके बनाए गए हैं, ठीक है। पूरा मतलब एक तरह से रॉक को कट करके बनाया गया है। ये शोर टेम्पल है, ठीक है। तो ये मतलब कैलाशनाथ टेम्पल एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड फेमस एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल मंदिर है वो काफ़ी फेमस है, मोनोलिथिक है। एंड है द चोल्स किंग आल्सो इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज, ठीक है, स्कल्पचर फेमस फॉर इट्स आर्टिस्ट स्किल, यानी कि जो चोल डायनेसिटी के जो किंग थे, उन्होंने ब्रॉन्ज स्कल्पचर को ज़्यादा ही मतलब इस टाइम पे फेमस किया था। मतलब उन्होंने जो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर वाली मूर्तियाँ बनवाई थी, जो कि तांबे की बनी हुई थी। और उन्होंने काफ़ी सारे रिफाइनमेंट के जो स्किल्स में रिफाइनमेंट किया था, सुधार किया था अपनी स्किल्स में, ठीक है। अगर हम बात करें तो चोल की, तो उन्होंने जो है नटराज, इनका जो फेमस फिगर है वो है नटराज, जो कि भगवान शिव का एक तरह से डांसिंग फॉर्म है, ठीक है। आगे हम कुछ टेम्पल्स हैं जिनकी केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इन टेम्पल्स के बारे में स्टडी करते हैं और ज़्यादा से। पहला जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है राजराजेश्वरी टेम्पल, ठीक है, जो कि आपको फ़ोटो में दिखाया गया है, जो कि तंजावुर में है। देखो, इन द मेडिवल पीरियड कंस्ट्रक्शन वाज मैनली बेस्ड ऑन द मैन पावर, यानी उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होता था वो मैन पावर पे होता था, ठीक है। वहाँ उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सम टेम्पल्स डिजर्व स्पेसिफिक अटेंशन फॉर द एक्सेप्ट राजराजेश्वर टेम्पल एंड तंजावुर हैज़ द टॉलेस्ट शिखर, ठीक है, अमोंग द अमोंग द कंटेम्प्रेरी, यानी उसका उस टाइम का कंटेम्प्रेरी मतलब है समकालीन, मतलब उस टाइम का एक तरह से टॉलेस्ट शिखर था इस टेम्पल का, ठीक है, टॉलेस्ट शिखर था। एंड सम स्पेशल टेक्निक्स वर प्रूवली अप्लाइड इन कंस्ट्रक्शन, मतलब इसमें भी काफ़ी स्पेशल टेक्निक जो है यूज की गई थी, ठीक है। दिस वाज नीडेड टू लिफ्ट ए स्टोन ऑफ 90 टन ऑफ टॉप ऑफ शिखर टू ओवर हिज
hurdle. The architecture would then include path of the top of the temple placed a boulder and rollers it all way to be top. This ramp was dismantled after the temple was constructed. For this reason, a village near to the temple is called चारोपालन। ठीक है, चारोपालम एक इनके आसपास से विलेज विलेज था। ठीक है, उसको बोलते हैं, उस विलेज को बोलते हैं विलेज ऑफ इनक्लीन। इनक्लीन का मतलब है, इसके बारे में एक स्टोरी होती है कि ये जो टेम्पल है ना, इस टेम्पल के बारे में जो विशेष बात है, ठीक है, वो ये है कि जो तंजावुर का टेम्पल था उसका जो शिखर है बहुत ही ज़्यादा टॉलेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि दिस वाज नीडेड टू लिफ्ट ए स्टोन ऑफ 90 टन, यानी कि जो इसका शिखर बनाया गया था ना, उस पर एक 90 टन का स्टोन रखना था। ठीक है, तो उस 90 टन के स्टोन को ऊपर तक यानी कि शिखर पर कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, उसके लिए एक तरह से उस टाइम के जो आर्किटेक्चर थे उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आई थी, और इसके लिए उन्होंने एक पथ बिल्ड किया था जिसे हम इनक्लीड पथ कहते हैं। मतलब एक इतना बड़ा रास्ता बनाया था, ये 4 किलोमीटर दिख रहा है ना आपको, यानी कि 4 किलोमीटर के एरिया में एक इतना बड़ा रास्ता बनाया था। और रास्ता इसलिए बनाया था ताकि जो ये शिखर है ना, शिखर, ठीक है, शिखर मतलब शिखर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको रोल अप कर सके। ठीक है, मतलब शिखर के पार्ट को एक तरह से नीचे रखा गया था। ठीक है, और रास्ता कुछ ऐसे ऊंचा बनाया गया था। समझ में आ रहा है आपको? मतलब शिखर के पार्ट को नीचे रखा गया था और रास्ता बहुत ऊंचा बनाया गया था। 4 किलोमीटर लंबे एरिया में होकर ये रास्ता बनाया गया था, और उस पर उस 90 टन वाला जो स्टोन था, या फिर 90 टन वाले जो स्टोन पीस था, उसको रोल किया गया था, मतलब लुढ़का लुढ़का के, और यहाँ पर पहुँचा गया था। ठीक है, और फिर जाके ये फिट किया गया था। ठीक है, तो जहाँ से मतलब 4 किलोमीटर दूर से, ठीक है, ये जो तंजावुर में मंदिर बन रहा है, इससे 4 किलोमीटर दूर से एक जो रास्ता बनाया गया था। ठीक है, तो उस 4 किलोमीटर दूर पे एक गांव था जिसका नाम चारूपलन है। ठीक है, और उसे विलेज ऑफ इनक्लिन कहते हैं। विलेज ऑफ इनक्लिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से एक रास्ता बनाया गया था इस मंदिर तक, ताकि उस पत्थर को इस मंदिर पर फिट कर सके। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने टाइम पे जो वर्क होता था वो पूरा मैन पावर पर डिपेंड होता था। ठीक है, और उस टाइम कोई मशीन वगैरह नहीं थी, उस टाइम लिफ्ट नहीं थी जो कि उस पत्थर को उठा के और इसके जो हेड पार्ट है उस पर फिट कर सके। ठीक है, सारा कुछ वर्क होता था मैन पावर पे होता था। आगे बढ़ते हैं हम कंदरिया महादेव का टेम्पल। ठीक है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, ये राज राजेश्वरी टेम्पल है जो कि तंजावुर में है। ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। ठीक है, तो देखो कंदरिया जो महादेव है, ठीक है, उसका जो मंदिर है ना, वो खजुराहो में स्थित है। मतलब खजुराहो में है। ये लेआउट है टेम्पल का, मतलब टेम्पल का जो एक तरह से हम नक्शा देख सकते हैं, ये नक्शा है। ठीक है, ये जो मंदिर है, ठीक है, वो 99 CE में बनाया गया था, और उस टाइम जो राजा थे, ठीक है, गंगादेव राजा थे, जो कि चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इट वाज द डिजाइन दैट द ऑर्नामेंटेड गेटवे लीड टू बी एंट्रेंस एंड द मैन हॉल। ठीक है, इसमें एंट्रेंस हुआ करता था, ये मैन हॉल हुआ करता था उस टाइम पे, जिसको महामंडप भी कहते थे। पर डांस पर परफॉर्म्ड, तो इस जगह पर जो है डांस परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, द इमेज ऑफ द चीफ डेटी, और डेटी की जो इमेज है यानी कि फ़ोटो है, वाज कीप्ड इन द मैन श्रीन, है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको बीच में, इसमें जो है उनके जो देवी होती थी या फिर जो देवता होते थे उनकी जो है मूर्ति वगैरह रखी जाती थी। इसको श्रीन कहते हैं। श्रीन में गर्भगृह ही होता है, तो वो कहते हैं। ठीक है, दिस वाज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप वेयर द एंट्री ऑफ कॉमन पीपल वाज नॉट अलाउडेड। मतलब गर्भगृह में जो कॉमन पीपल होते थे उनकी एंट्री अलाउडेड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पूजा हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, एंड द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स विच वर डेकोरेटेड विद द एलोवेटरी कर्व्ड स्कल्पचर। ठीक है, खजुराहो में जो है काफ़ी फेमस कॉम्प्लेक्स मतलब रॉयल टेम्पल्स होते थे। आगे हम बात करते हैं द टेम्पल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, नीचे जो हेडिंग है आपकी, द टेम्पल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया हैव ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अमालका। ठीक है, उस टाइम
मतलब एक तरह से जैसे सिगर एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे अमालका भी कैरेक्टरिस्टिक है। टॉप विद खाल मतलब कलश, और अमालका के टॉप पर एक कलश हुआ करता था। ठीक है, वन सच एग्जाम्पल इज द टेम्पल एट खजुराहो बुल्ट बाय द चंदेल्स एंड द बुंदेलखंड बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी। ठीक है, चंदेल ने जो खजुराहो टेम्पल बनाया था उसमें भी एक तरह से कलश हुआ करता था। ठीक है, अमालका के ऊपर। ठीक है, जैसे आप बात करते हो इसमें भी आप देख सकते हो एक कलश तो है। देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एक कलश है, और ये अमालका जैसा ही पार्ट बन रहा है इसमें भी। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है वाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो टेम्पल है वो डिस्ट्रॉयड क्यों किए गए थे। ठीक है, तो देखो टेम्पल वर द सिंबल ऑफ द डेवोशन, टेम्पल जो होते थे वो भक्ति के एक तरह से सिंबल होते थे। एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म इनटू द रिपोजिटरीज। ठीक है, और वो जो टेम्पल्स थे वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, मतलब बदल गए किसके रूप में, रिपोजिटरी के रूप में बदल गए। रिपोजिटरी मीन्स होता है खजाना। ठीक है, तो खजाने के रूप में वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। वेल्थ ऑफर्ड बाय द अर्डेंट डेवोटीज, यानी कि जो उनके मतलब पैसे वाले भक्त हुआ करते थे, या फिर मतलब उनके जो प्रिय भक्त होते थे उनके द्वारा उनको वेल्थ ऑफर किया जाता था। किनको, टेम्पल्स को वेल्थ ऑफर किया जाता था, मतलब वेल्थ दिया जाता था। मतलब काफ़ी सोना चांदी जो है मंदिरों में चढ़ाया जाता था। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इसलिए मंदिर जो होते थे एक तरह से रिपोजिटरी के रूप में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब खजाने के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। आइडल्स पर प्लेटेड विद गोल्ड एंड इनक्रस्टेड विथ वैल्यूबल जेम्स, मतलब जो इनके मतलब जो आइडल होते थे, आइडल में मूर्तियाँ जो होती थी, ठीक है, वो या तो सोने चांदी से सजाई जाती थी या फिर उनको वैल्यूबल जेम से मतलब जो प्रीशियस स्टोन होते थे, ठीक है, उनसे भी सजाए जाते थे। दिस दिस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मेड टेम्पल्स ए सॉफ्ट टारगेट ऑफ द प्लंडर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टेम्पल्स में सोना चांदी का इतना ज़्यादा मतलब क्रेज हो गया था लोगों में सोने चांदी को चढ़ाने का, मतलब टेम्पल्स ही एक तरह से बहुत पैसे वाले बन गए थे उस टाइम पे। तो एक तरह से ये सॉफ्ट टारगेट हो गया था प्लंडर्स का। प्लंडर्स मीन्स होता है लुटेरों का। ठीक है, लुटेरों का एक तरह से सॉफ्ट टारगेट हो गया था कि भाई मंदिर लूटो। ठीक है, इंडिया में आओ और मंदिरों को तोड़ो और उनसे सोना चांदी लूटो। ठीक है, उनका एक टारगेट हो गया था। इन 19th सेंचुरी, देखो इन 19th सेंचुरी पांड्यान रूलर्स श्री वल्लभा अटैक्ट श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका पर अटैक किया था। एंड डिफीटेड सेना फर्स्ट। ठीक है, श्रीलंका में एक राजा थे सेना नाम के, उनको डिफीट किया था इन द कोर्स ऑफ द हिज कैंपेन। तो उनके जो कैंपेन का कोर्स था, मतलब कैंपेन था, ठीक है, ही प्लंडर्ड मोनेस्टरीज, मतलब इन्होंने काफ़ी मठ वगैरह मठ मठ जहाँ पर बौद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, तो उनको काफ़ी मतलब मोनेस्ट्रीज को, ठीक है, लूटा था। एंड कैरिड अवे द बूटी अकॉर्डिंग टू द धम्मकिति। ठीक है, धम्मकिति एक शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग ये जो बात है उसमें लिखी गई है कि उन्होंने काफ़ी मठों को लूटा था, मतलब मोनिस्ट्रीज को लूटा था, और काफ़ी सारा बूटी वो लेके आए थे। बूटी मीन्स लूटा गया जो धन होता है उसको बूटी कहते हैं। दिस वाज ए हुमिलेटिंग ब्लो ऑफ द सिंहल प्राइड। ठीक है, तो ये एक तरह से ह्यूमिलिटी का एक तरह से काम था। इन रिलेशन सेना सेकंड इन्वेडेड मदुरई, फिर बाद में, ठीक है, रिटेलेशन के रूप में सेना सेकंड जो था, ठीक है, जो कि मदुरई का जो शासक बना था, इन द एन अटेम्प्ट टू द रिकवर द स्टैचू ऑफ द बुद्ध, तो उन्होंने जो बुद्ध का स्टैचू है बाद में जो है री अटेम्प्ट मतलब एक तरह से अटेम्प्ट किया था और बनवाया था। एज सेड अर्लियर महमूद ऑफ गजनबी। ठीक है, देखो गजनी की अगर बात करें हम, महमूद गजनी की बात करें, तो ही रेड इंडिया 17 टाइम्स, यानी इन्होंने जो है इंडिया पर 17 टाइम्स जो है वार किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनी थे, वो मतलब इन्वेडर थे। ठीक है, हम बोल सकते हैं फॉरेन इन्वेडर थे महमूद गजनबी। सॉरी, गजनबी बोल सकते हैं, गजनी भी बोल सकते हैं। महमूद जो गजनी है ना, ठीक है, वो गजनी के शासक थे। आगे देखो, प्रीमेलर, तो इन्होंने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, इनका जो
प्रीमेली था, मतलब इनका जो मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल रहे, इनका जो उद्देश्य था, प्रीमेली मीन्स इनका जो उद्देश्य था टू ऑब्टेन बूटी, यानी कि वो है माल को लूटना, यानी कि जो सोना चांदी लूटना इनका उद्देश्य था। ही हैड मैनी अकाउंट्स ऑफ द ग्रेट वेल्थ स्टोर्ड इन द टेम्पल्स, ठीक है। तो महमूद गजनी ने सुना था कि भाई भारतीय मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ग्रेट वेल्थ स्टोर्ड है, मतलब वहाँ पर सोना चांदी काफ़ी मात्रा में है। सो ये बार बार इंडिया आए और उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया। ही प्लंडर्ड मैनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग द फेमस टेम्पल जो था सोमनाथ का मंदिर था, जो कि गुजरात में है, सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र गुजरात को ही कहते हैं, ठीक है, पहले गुजरात को सौराष्ट्र कहते थे। तो सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको भी इन्होंने लूटा था। ही इवन कैरिड अवे द मैसिव सैंडलवुड गेट ऑफ द टेम्पल्स, ठीक है, मतलब सोमनाथ के मंदिर के जो गेट थे, ठीक है, वो चंदन की लकड़ियों के बने हुए थे, तो उनको भी ये अपने साथ ले गए थे। मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड सेक्ड मैनी टाउन्स, ठीक है, मोहम्मद गोरी भी फिर मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी इंडिया आए, तो इन्होंने भी जो है काफ़ी टाउन्स को एक तरह से सीक किया था, मतलब लूटा था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस सेंटर was not just a symbolic act representative the invaders politic might, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, रिलीजियस सेंटर्स का, तो वो इस तरह से सिंबॉलिक नहीं हुआ था, बल्कि वो तो इन्वेडरी पॉलिटिकल माइट, मतलब इन्वेडरी पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। तो ड्राइवन बाय द ग्रीड, मतलब लोग लालची हो गए। इट आल्सो स्पोक वॉल्यूम्स ऑफ द मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेडर बिसाइड रिवेलिंग द लेक ऑफ यूनिटी, ठीक है, उस टाइम यूनिटी की लेक थी, अल्टरनेस की लेक थी, एंड एडुकेट मिलिट्री कैपेबिलिटी भी कमज़ोर थी, ठीक है, तो डिफेंडर्स मतलब डिफेंड करने के लिए। सो इन इन्वेडर का या हम बोल सकते हैं, इसलिए जो है ये मंदिर इंडिया में लूटे गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सुल्तान में दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर बात करते हैं, तो आपको पता है दिल्ली में जो है 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था, तो काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने बनवाए थे। द मुस्लिम रूलर्स लाइक अफगान्स है, तुर्कीज हैं, मंगोल्स हैं, इन्वेडेड इंडिया, ये सभी लोग इंडिया आए थे एंड शेप्ड द लेट मेडिवल पीरियड, तो इन्होंने जो है लेट मेडिवल पीरियड की शेप दी थी, मतलब उनको लेट मेडिवल पीरियड के टाइम पे ये आए थे। और उन्होंने यहाँ पर आए और देयर स्टाइल एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने अपने आर्किटेक्चर से, आर्ट से, कल्चर से, हेरिटेज से जो है काफ़ी मोनूमेंट्स यहाँ पर बनवाए। द सल्तनत पीरियड स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द स्लेब, ठीक है, अगर हम 5 डायनेस्टी में से पहली जो डायनेस्टी की बात करें, ठीक है, तो पहली है स्लेब यानी कि गुलाम वंश, ठीक है, एंड एंडेड विद द लोधी, और लोधी पे ख़त्म होती है। इन दिल्ली इस्लामिक इन्फ्लुएंस डोमिनेटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर विच केम टू बी नो एट द एंड ऑफ इस्लामिक, यानी कि जो इस्लामिक स्ट्रक्चर और इंडियन स्ट्रक्चर मिलके इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर बन गया था उस टाइम पे। तो द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत पुल्ट मॉस्क्यू, उन्होंने मॉस्क्यू बनाए, पैलेस पैलेस बनवाए, फोर्ट्स बनवाए, टॉम बनवाए, गार्डन्स बनवाए एंड बावड़ी बनवाई, ठीक है। द मेन फीचर वर द यूज ऑफ द आर्क ना डोम एंड द मिनार्ट, ठीक है, मिनार्ट, तो ये तीनों चीज़ें थी। आर्क भी बनवाए, ठीक है, काफ़ी जो मॉस्क्यू है उन पर डोम भी है, मिनार्ट मतलब मीनारे भी हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। द 2 फेमस एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आर्क एंड, ठीक है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क्यू है, उसमें ट्रू आर्क है, और अलाई दरवाजा में भी। इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स वाइल द एग्जाम्पल ऑफ बल्बोइज, ठीक है, बल्बोइज का मतलब बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, मतलब जो डोम होता है ना, डोम का जो हाफ सर्कल होता है, ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर ही होता है। इन द जामा मस्जिद, जो कि जामा मस्जिद में देखने को मिलता है, और हुमायूं टॉम में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है, ये देखो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हाफ स्ट्रक्चर, हाफ सर्कल का स्ट्रक्चर, या फिर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक है। ये जो हुमायूं का टॉम्ब है जो कि दिल्ली में है, बहुत ही अच्छा है। आगे देखो, ए मीनार्ट इज ए लीन एंड द टैपरिंग टावर, ठीक है, एक मीनार, एक लीन और टैपरिंग टावर मतलब की जैसा हुआ करता था सिस्टम,
डिक्रीजिंग साइज टू बी मेक इट स्टेबल, मतलब इसका जो साइज होता था वो डिक्रीज होता था, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सच एग्जाम्पल्स आज जैसे कुतुब मीनार है, ठीक है। कुतुब मीनार भी एक क्या थी, एक मीनार, कुतुब जो मीनार थी एक, वो भी एक तरह से मीनारेट थी, एंड चार मीनार भी मीनारेट थी, ठीक है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एंड कुतुब मीनार इज नाउ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब जो कुतुब मीनार है, ठीक है, वो वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट के रूप में जानी जाती है। यह आपका चार मीनार है, ठीक है। आगे देखो द फेमस मोनूमेंट्स। मोस्ट ऑफ द मोनूमेंट्स वर मेड ऑफ द चीपर ग्रे स्टोन, ठीक है, मतलब चीपर ग्रे कलर के स्टोन से जो मोनूमेंट्स बनवाए गए थे। सो दे डू नॉट हैव द ग्रैंडवर ऑफ द मुगल स्ट्रक्चर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर, मतलब ग्रैंडवर मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छे या फिर भव्य या फिर उत्कृष्ट, हम कुछ भी बोल सकते हैं। द डिजाइन इनग्रेव्ड इन दीज आर फ्लोरल एंड जियोमेट्रिकल, मतलब जो स्ट्रक्चर थे उस टाइम के, ठीक है, उनकी जो डिजाइन थी, ठीक है, वो उसमें या तो फ्लोरल थे, फ्लोरल मतलब फ्लोर जैसा डिजाइन, या फिर जियोमेट्रिकल। द वर्स ऑफ द कुरान आर आल्सो रिटन, और इन पर कुरान की जो वर्स है, मतलब जो कुरान की वर्स को लिखा गया था इनकी दीवारों पर, मतलब कुछ बिल्डिंग्स में, ज़रूरी नहीं है सारी बिल्डिंग्स में, जैसे कुतुबुल इस्लाम मॉस्को है, ठीक है, उसमें भी लिखा गया है। दिस मॉस्को वाज द फर्स्ट बाय बुल्ट बाय एनी सुल्तान, इट वाज बुल्ट इन 1192। कुतुब उद्दीन ऐबक आल्सो बुल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्को इन अजमेर, ठीक है, अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी एक मस्जिद है, वो भी इन्होंने बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। एंड सेट हैव बीन बुल्ट इन 2.5 days, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 का मतलब है 2.5, ठीक है, तो इन्होंने इसको 2.5 day में एक तरह से कंप्लीट किया था। वैसे अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये आपके 2.5 दिन का झोपड़ा है। अलाई दरवाज़ा है, कुतुब कॉम्प्लेक्स वाज बुल्ट बाय द अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इट कंटेंस आर्क एंड डोम्स, इसमें आर्क डोम्स है, तो आर्क और डोम्स जो है, ठीक है, मैनली सभी बिल्डिंग्स में है, जो कि सल्तनत टाइम की जो बिल्डिंग्स है उनमें। ही आल्सो स्टार्टेड अलाई मीनार बट फेल टू बी कम्प्लीटेड, ठीक है, मतलब जो ये अलाई मीनार है उसको भी उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब उनका फाउंडेशन तैयार किया था, बट पूरी कंप्लीट नहीं करवाई है। द रूलर ऑफ तुगलक डायनेसिटी बुल्ड द तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलक डायनेसिटी की बात करें तो तुगलकाबाद जो फोर्ट है वो बनवाया गया था उस टाइम पे। द टॉम्ब्स ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन जो तुगलक है उसका मकबरा भी बनवाया गया था, टॉम्ब बनवाया गया था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी प्लेसेस और मॉस्क्यू बनवाए थे, ठीक है। और लोधी बुल्स टॉम प्लेसेस ऑन हाई प्लेटफॉर्म इन साइड ए गार्डन, ठीक है, द लोधी गार्डन, ठीक है। लोधियों ने, लोधी भी एक डायनेसिटी थी, उन्होंने लोधी गार्डन में एक तरह से काफ़ी प्लेसेस बनवाए थे इन दिल्ली। इट इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। द कंपोजिट ऑफ तुर्कीज, अगर हम तुर्कीज की बात करें, एंड लोकल इंडियंस आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो सल्तनत गेव राइज टू बी यूनिक फॉर्म आर्किटेक्चर एंड द बिल्डिंग्स एक्टिविटी, ठीक है, मतलब दिल्ली सल्तनत में इन दोनों को मिला के एक तरह से जो है बिल्डिंग्स में आर्किटेक्चर को शो किया गया था। चलो नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वो है आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल्स पीरियड। मुगल्स पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करते हैं। तो इट कैन बी कॉल्ड द सेकंड क्लासिकल एज, यानी कि मुगल्स पीरियड को सेकंड क्लासिकल एज कहा जाता है, क्योंकि गुप्त के बाद में अगर सबसे अच्छा गोल्डन एज टाइम है इंडिया में तो वो है मुगल का, ठीक है, गुप्त गुप्त का पहला है। इट इज़ एन अमल अमल इट इज़ एन अमल मेसन ऑफ तुर्कीज ईरानिया एंड इंडियन स्टाइल, मतलब अमलगमेशन का मतलब है कि ये तीनों ही का एक तरह से मिक्सर है, तुर्कीश, ईरानियस और
ईरानिया या फिर इंडिया, इन तीनों स्टाइल का मिक्सचर जो स्टाइल है वो आपको मुगल टाइम पे देखने को मिलता है, मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पीरियड वर मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत ही मतलब अद्भुत है। एंड सो पावर्स ऑफ माइटी रूलर्स, ठीक है, वो रूलर्स की पावर को भी एक तरह से शो करते हैं। दिस द फोर्ट एंड प्लेसेज, गेट्स, मॉस्क्यू एंड गार्डन्स पर बिल्ट, इनमें ये चीज़ें बनाई गई थी। द रीजन बिहाइंड दिस में बी the stability of the emperors and their empires stretched from north to the नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया एंड डेक्कन, राजस्थान, यानी कि उनका जो एम्परर था वो जहाँ तक हम माने तो पूरे इंडिया में ही फैला हुआ था। देयर वाज नो नो डेथ ऑफ द मनी एज वेल एज, मतलब इस टाइम में जो है मनी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मनी तो उनके पास काफ़ी था। द फीचर्स ऑफ द डोम एंड द आर्क वर क्वाइट प्रोमिनेंट, ठीक है, इनमें जो मेन फीचर्स होता था वो तो एक तो डोम का होता था और एक आर्क का होता था, ठीक है, जो मेन फीचर होता था। ए डबल डोम आल्सो कम इनटू एक्सटेंस्ट, फिर धीरे धीरे सिंगल डोम तो था ही था, उसके बाद में कुछ मंदिरों में, कुछ मॉस्क्यूज में डबल डोम को भी यूज किया गया था, ठीक है। ए डबल डोम इज बुल्ट ऑफ टू लेयर, दो लेयर होती थी इसमें। इट देयर इज ए लेयर इनसाइड अनदर एंड द इनसाइड, एक तो अंदर होती थी और एक बाहर होती थी, ठीक है। अंदर जो है सीलिंग में एक डोम हुआ करता था जो कि इंटीरियर पार्ट को प्रोवाइड करता था, एंड एक आउटर होता था जो कि क्राउन के रूप में होता था, ठीक है। तो ये डबल क्राउन मतलब एक तरह से डबल डोम का। अगर हम आगे पढ़ लेते हैं मुगल्स में बाबर, ठीक है, तो बाबर जो थे तो मुगल्स के फाउंडर थे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बाबर ही तो आए थे मुगल्स में। तो मुगल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो बाबर हैं। डिड नॉट लिव लॉन्ग द devoted his time to be constructed huge and the elaborate structure like the other early मुगल्स, यानी कि बाबर थे, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया नहीं था, ठीक है। कंस्ट्रक्ट के मामले में अगर बाबर को देखें तो उन्होंने ज़्यादा कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करवाया था जितना कि इनके अर्ली टाइम के जो किंग्स थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। हाउएवर ही लेड आउट सेवरल गार्डन्स प्लेसेज इन आगरा एंड धौलपुर एंड दिल्ली। आगे हम हुमायूं की बात करते हैं तो ही हिमसेल्फ डिड नॉट बिल्ड एनी स्ट्रक्चर इन इंडिया बट हिज मौसोलियम, मतलब इन्होंने अपना मतलब ये कहने का मतलब है इन्होंने जो है स्ट्रक्चर तो ज़्यादा कुछ बनवाया नहीं था इनके टाइम पे, बट इनका जो एक हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, हुमायूं का टॉम्ब है जो कि बनाया गया था, अभी मैंने आपको फोटो दिखाया गया था वो, ठीक है, विच वाज बुल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज विडो, मतलब इन्होंने खुद ने नहीं बनवाया था, हुमायूं का जो टॉम्ब बनवाया था जो उनकी विडो ने बनवाया था, ठीक है, जिसका नाम था हमीदा बानो, ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो कि इनकी पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, ठीक है। रिफ्लेक्ट हुमायूं लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पर्शियन कल्चर इन डिजाइन, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द डबल डोम इन इंडिया, यानी कि हुमायूं का जो मकबरा है उसमें एक तरह से डबल डोम को शो किया गया है। ये देखो पिट स्टॉप में लिखा हुआ है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी फंक्शनड एज द जॉइंट कैपिटल ड्यूरिंग द अकबर रीजन, अकबर के टाइम की जॉइंट कैपिटल हुआ करती थी। एंड द कोर्ट एंड ट्रेजरी कुड बी क्विकली मूव टू आगरा, मतलब ट्रेजरी मतलब होता है आपका मतलब राजकोष, यानी कि जो पैसे का लेन देन वाला जो सिस्टम होता है उसको ट्रेजरी बोलते हैं। एंड द कोर्ट कुड बी क्विकली मूव टू आगरा, ठीक है, जब इन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल बनाया तो ये दोनों भी एक तरह से आगरा में हो गए थे। 17 टाइप्स ऑफ द बार एट सीकरी, देयर इज ए लीजेंड दैट ए टनल फ्रॉम हेयर स्ट्रीच फ्रॉम फतेहपुर सीकरी बाय दिल्ली टू लाहौर, मतलब टनल के बारे में बता रखा है कि टनल बनाई गई थी। चलो छोड़ो, अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर जो थे वो मुगल्स के मतलब मुगल डायनेस्टी के सबसे मतलब पावरफुल रूलर थे, और आर्किटेक्चर मामले में भी उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था अपने अपने कैपिटल में। अकबर अंडर टुक कंस्ट्रक्शन ऑन ए मैसिव स्केल, हिज आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू। फर्स्ट, एक तो है इनका फोर्ट प्लेसेज एंड मॉस्क्यू के रूप में, सेकंड है इनका जैसे फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, और दिस कैपिटल सिटी ऑफ द अकबर हैज दीवान खास, दीवान आम, ट्रेजरी यानी राजकोष, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, ठीक है, तो उनमें ये शामिल थे। द मॉस्को विथ ए गेटवे टू इट कॉल्ड बुलंद दरवाजा था। इट प्रूवली द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर मेड इन इंडिया। दिस विक्ट्री गेट वाज बुल्ट
1572 CE टू कॉमेमोरेट अकबर्स कॉन्क्विस्ट ऑफ द गुजरात, यानी जब अकबर ने गुजरात पर विजय पाई थी तब जाके उन्होंने बुलंद दरवाजा को बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है अकबर ने ही उस टाइम पे बनवाई थी। नेक्स्ट है अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, वो ठीक है, जहांगीर एंड शाह जहांगीर रीजन बर भी एज ऑफ द मार्बल्स, ठीक है, तो उस टाइम मार्बल का टाइम आ गया था, मतलब मार्बल की एज हम उसको कह सकते हैं। द रेड स्टोन वाज सून रिप्लेस्ड, यानी पहले तो रेड स्टोन चलते थे, ठीक है, और रेड स्टोन को रिप्लेस किया था मार्बल से। तो ये मार्बल का टाइम था, इसलिए जहांगीर ने भी काफ़ी जो है मोनूमेंट्स बनवाए थे, जिनमें इदमत उद दौला का टॉम्ब है, ठीक है, बुल्ट बाय द नूरजहां फॉर हर फादर, ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था ये अपने पिता के लिए। वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल टॉम्ब बिल्ट इन मार्बल, तो ये उद्मत दाला का जो टॉम्ब था वो पूरी तरह से मार्बल का ही बनाया गया था। ही शोज दैट द ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ द स्प्लेंडर ऑफ द अकबर्स रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, मतलब अकबर का जो रेड सैंडस्टोन का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ऐसा ही कुछ स्प्लेंडर जो है, मतलब ऐसा ही शेप का इसमें जो है मार्बल का ही इन्होंने इदमतुद्दौला टॉम्ब जो है बनवाया था। नेक्स्ट है जहांगीर बुल्ट द टॉम्ब ऑफ अकबर, जहांगीर ने भी अकबर का टॉम्ब बनवाया था, जो कि आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है, मतलब सिकंदरा में बनवाया था इन्होंने। इट इज़ ए वेरी वीक स्ट्रक्चर राइज्ड ऑन द पोडियम, देयर आर kiosks on each side at the top but द यूजुअल सेंट्रल डोम इज मिसिंग, यानी कि इनमें जो बीच का जो सेंट्रल डोम होता था वो मिसिंग था। जहांगीर आल्सो लेड आउट सेवरल गार्डन्स, जहांगीर ने और भी गार्डन्स बनवाए, जैसे शालीमार बाग है, ठीक है, निशांत बाग है, ठीक है, शालीमार बाग और निशांत बाग तो कश्मीर में बनवाए थे। विच बियर टेस्टिमोनी ऑफ हिज पैशन ऑफ गार्डन, ठीक है, मतलब इनको गार्डन का भी शौक था, इसलिए उन्होंने जो है गार्डन्स भी बनवाए। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब की। एक मिनट। औरंगजेब जी थे वो जहांगीर के बेटे थे। औरंगजेब हैड नन ऑफ द फादर पैशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड द मेजर बिल्डिंग्स इंक्लूड हिज मौसुमिलियम इन औरंगाबाद, मतलब औरंगजेब का एक तरह से मकबरा था औरंगाबाद में, ठीक है। द बादशाही मस्जिद इन लाहौर, इन्होंने एक तो लाहौर में मस्जिद बनवाई थी, मोती मस्जिद भी बनवाई थी रेड फोर्ट में इन्होंने। वैसे इनको जो है अपने पिताजी की तरह कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर में। आगे देखो गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, लार्ज स्टेप्ड वेल्स, जैसे जिन्हें हम बोलते हैं बावलीज, वर अटैच टू द टेम्पल्स, मतलब टेम्पल्स से जो बावलीज अटैच हुआ करती थी। इन 16th सेंचुरी बाबर इंट्रोड्यूस फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन द रेक्टेंगल, तो फिर जब बाबर आए थे तो उन्होंने मतलब एक तरह से रेक्टेंगुलर जो है गार्डन्स के अंदर रेक्टेंगल जो है पूल बनवाना स्टार्ट किया था, मतलब पानी के लिए मतलब बॉल वाला स्ट्रक्चर बनवाया था। बीइंग विद द अकबर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जैसे चार बाग है, ठीक है, चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड, द चहरबाग ऑफ द हुमायूं's tomb was constructed between 1562 CE एंड 1571, ठीक है, उसमें बनवाया गया था। जहांगीर एंड शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड टेरिस्ड गार्डन, इन्होंने भी मतलब कश्मीर में, ठीक है, शालीमार गार्डन जो है वो बनवाया था, आगरा में भी बनवाया था। शाहजहाँ अडेप्टेड चहरबाग एज ए रिवर फ्रंट गार्डन, ठीक है, शाहजहाँ ने चहरबाग बनवाया था, मतलब रिवर फ्रंट गार्डन, रिवर के सामने, ठीक है, लाल महल बारे में इन 1637 में, ठीक है। द रिवर फ्रंट गार्डन वाज एडेप्टेड इन लेआउट ऑफ द ताजमहल, मतलब ये ताजमहल के ही जैसा था। हुमायूं टॉम्ब वाज बुइल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एट द 8th पैराडाइज ऑफ द हस्त विस्त, यानी कि हुमायूं टॉम्ब जो कि हुमायूं का टॉम्ब था जो कि उनकी पत्नी ने बनवाया था, ठीक है, वो भी एक तरह से उस ट्रेडिशन को शो करता था। आगे हम शाहजहाँ की केस स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा शाहजहाँ के बारे में पढ़ लेते हैं। इट कॉन्टेस्ट ऑफ जहांगीर हिज सन, ठीक है, जहांगीर के जो सन थे शाहजहाँ बाज प्रोलिफिक बिल्डर थे, मतलब शाहजहाँ बहुत अच्छे बिल्डर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंट्स है वो बनवाए थे, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाई थी। द मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड
इट्स जिंथ ऑफ ग्लोरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहाँ। मगर जो मुग़ल आर्किटेक्चर था, ठीक है, उन्होंने एक तरह से सबसे ज़्यादा तरक्की की थी, ठीक है। अगर हम आर्किटेक्चर के मामले में बात करें तो वो शाहजहाँ के टाइम की थी, ठीक है। ही बाज इवन कॉल्ड द इंजीनियर किंग, इसको इंजीनियर वाला राजा कहा जाता था। हिज फेवरेट बिल्डिंग मटेरियल बाज मार्बल, इनके जो मार्बल की बिल्डिंग मटेरियल ज़्यादा थे। और ही इन कॉन्टेस्ट ऑफ द अकबर जहांगीर मैसिव स्ट्रक्चर हिज बिल्डिंग्स आर सिलेंडर डेलिकेट एंड रिचली, इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो सिलेंडर थी, डेलिकेट थी और मतलब एक तरह से रिचली ऑर्नामेंटल थी, मतलब अच्छी सजावट वाली बिल्डिंग उन्होंने बनवाई थी। पर्शियन इन्फ्लुएंस वाज मोर प्रोमिनेटेड इन हिज बिल्डिंग, मतलब पर्शियन जो स्टाइल थी इनकी बिल्डिंग्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। ए स्पेशल फीचर वाज एन इनले वर्क नोन एज, जिसको बोलते हैं दूरा, ठीक है, पितृ दूरा, इन विच सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब कुछ छोटे छोटे स्टोन्स जिनको हम लापिस कहते हैं, लापिस लाजुली, तोपाज है, ये स्टोन्स इन्होंने अपने जो है मतलब एक तरह से सजावट में ऑर्नामेंटेशन में यूज किए थे। वर एम्बेडेड इन द मार्बल्स, जो कि इन्होंने मार्बल पर एम्बेड किए थे, मतलब चिपकाए थे, ठीक है, बॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। आज भी अगर तुम देखो तो आगरा के जो ताजमहल है उसमें ये सारी चीज़ें, मतलब ये स्टोन्स है, आपको अलग से ही दिखाई दे देते हैं जो कि मार्बल में यूज किए गए थे, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जहांगीर मतलब सॉरी शाहजहाँ का जो काल था वो एक तरह से बहुत ही स्वर्णिम काल था, गोल्डन एज टाइम हम इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर या फिर आर्किटेक्चर्स में। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो फेमस इनके द्वारा जो बिल्डिंग्स बनवाई गई थी वो कौन कौन सी थी। सबसे फेमस जो बिल्डिंग थी वो है आपका रेड फोर्ट, लाल किला, ठीक है, जहाँ जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो देखो, दिस एग्जिस्ट स्ट्रक्चर लाइज ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, मतलब यमुना के जो है बैंक, मतलब एक तरह से किनारे पे ये बना हुआ है। इट वाज मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बना हुआ है, एंड लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। इट वाज ए प्लेस फोर ट्रीज, इसके चारों मतलब ट्रीज हैं। इट हैज़ ए नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फीचर्स लाइक द दीवाने आम, इसके अंदर दीवाने आम बन रहा है, दीवाने खास बना हुआ है, एंड रंग महल भी इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। दीवाने आम एंड रंग महल आर, ठीक है, एरकटेड प्रिविलियंस विद द सैंडस्टोन कॉलम्स इन पेयर्स, मतलब सैंडस्टोन के कॉलम्स जो है वहाँ उनमें लगाए गए हैं। दीवाने खास हैज मार्बल्स प्लेटफॉर्म, दीवाने खास में एक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, ऑन विच द फेमस पिकॉक सडन थ्रोन ऑफ शाहजहाँ बार कीप्ड, ठीक है, मतलब पिकॉक जैसा मतलब एक थ्रोन था शाहजहाँ का, वो वहाँ पर रखा गया है। दिस हॉल वाज यूज टू बी प्राइवेट ऑडियंस, मतलब प्राइवेट ऑडियंस के लिए, प्राइवेट बैठने के लिए राजा के लिए ये हॉल हुआ करता था। आगे देखो, जामा मस्जिद जो मॉस्क्यू है दिल्ली में, यो भी सबसे जो बिगर मॉस्क्यू है जो कि इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। इट इज़ बुल्ट ए राइज्ड प्लेटफॉर्म सरमाउंटेड बाई, ठीक है, एरकेड्स, मतलब एरकेड्स पर सराउंडेड थी। ऑन द टॉप थ्री, इसके टॉप पर, ठीक है, थ्री वल्व जैसे डॉम्स थे। द मेन एम्फेसिस लाइज ऑन द यूज ऑफ द जियोमेट्रिकली डिजाइन एंड द कैलीग्राफी, द मिनारेट डिस्प्ले इन द पर्शियन स्टाइल, यानी इसमें डॉम्स को भी एक तरह से देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 3 डॉम्स बनवाए गए थे और कुछ मिनारेट बनवाए थे, ठीक है। ये देखो 1 2 और एक ये रहा, 3 डॉम्स थे और ये मिनारेट थे 2, ठीक है, मिनारेट मीन्स मीनारे थी। आगे हम बात करते हैं एक ताजमहल की, जो कि यूपी में है, मतलब आगरा में है, ठीक है। तो वो भी इन्होंने बनवाया था। इट इज़ अनडाउटेबली शाहजहाँ ग्रांडेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन स्ट्रक्चर, मतलब ये सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला स्ट्रक्चर है शाहजहाँ का। इट वाज बुल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज़, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी थी, अपनी रानी थी मुमताज़ की याद में बनाया था। द मोस्ट लव्ड क्वीन ऑफ द शाहजहाँ, ठीक है, मुमताज़ जो थी वो रानी मतलब सबसे प्रिय रानी थी शाहजहाँ की, और भी बाकी काफ़ी रानियाँ थी शाहजहाँ के पास, बट ये सबसे अच्छी रानी थी जिसको ये बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। शाहजहाँ एम्प्लॉयड आर्टिशियंस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज टू बिल्ड ताज एंड मतलब शाहजहाँ ने इस चीज़ को बनवाने के लिए, ताजमहल को बनवाने के लिए पूरे देश भर में से जो जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, मतलब कलाकार थे, या फिर हम बोल सकते हैं
तो वो उनको बुलवाया था। द कंस्ट्रक्शन वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन यूज उस्ताद ईसा ऑफ ईरान। यानी कि जो इस महल का यानी ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो उस्ताद ईसा, ठीक है, उस्ताद ईसा एक क्राफ्ट्समैन थे, उसके अंडर ही करवाया गया था। मतलब सारे वर्कर्स इसके अंडर ही कार्य करते थे, ठीक है। आगे देखो, द स्टाइल इज मोस्टली पर्शियन एंड द आर्किटेक्चर रिसेंबल। मतलब इसमें जो स्टाइल है पर्शियन को यूज किया गया था, बट इसका आर्किटेक्चर है वो पर्शियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल, वो इन सबको रिसेंबल किया गया था, मतलब मिला के यूज किया गया था। द ताजमहल स्टैंड ऑन द वाइट मार्बल मार्बल के प्लेटफॉर्म पे ताजमहल स्टैंड है 6.6 मीटर एंड यानी कि 22 फीट। ए ब्यूटीफुल इसका डोम है 6.6, ठीक है, जो मार्बल की जो हाइट है उस पर स्टैंड है ये ताजमहल। और डोम जो है वो 56 मीटर का है, यानी कि 187 फीट का हाई है। टॉप विथ एन इन्वर्टेड लोटस राइजिंग अबोव, मतलब इन्वर्टेड लोटस के ऊपर राइज है। देर आर 4 मीनार, मतलब इसकी जो 4 मीनारें हैं एट द 4 कॉर्नर्स, मतलब चारों कोनों पर जो है 4 मीनारें हैं, ठीक है। जैसे ऐसी ये होती है ना, ऐसी 4 मीनारें हैं, 1 1 2 3 4, ठीक है। और देखो ये लोटस पर एक तरह से इसको इसको रखा गया है, मतलब डोम को, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। अब देखो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इनसाइड द सेंट्रल हॉल, मतलब इसके जो सेंट्रल हॉल है उसके अंदर अगर हम बात करें, ताजमहल लाई ऑन द सैनोप्स ऑफ मुमताज़ महल, मतलब यहाँ पर मुमताज़ महल की जो है वो कब्र भी दिखाई देती है एंड शाहजहाँ की भी कब्र हम अंदर देख सकते हैं। वर्स फ्रॉम द कुरान, जहाँ पर कुरान के वर्स जो है इनग्रेव्ड है ब्लैक मार्बल पे, है ना, मतलब लिखे हुए हैं। इट्स ग्लोरी स्प्रिंग्स फ्रॉम द परफेक्ट बैलेंस एंड द प्रोपोर्शन सच एज फ्यू अदर बिल्डिंग्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड पॉसेस, मतलब इसके जैसी बिल्डिंग्स पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलती है। सो ब्यूटीफुल रेंटिंग इन इस म्यूट अपीरल फॉर द लोस्ट बिलोव्ड ऑफ द पोएट कॉल्ड इट इज टीयर ड्रॉप ऑन द चिक, मतलब ऑफ टाइम। इट वाज द फर्स्ट, इट वाज द फ्रूट ऑफ द लेबर ऑफ 20,000 मैन हु टोल्ड फॉर 22 ईयर्स, मतलब ये 20,000 लोगों के द्वारा बनवाया गया। 20,000 जो लोग थे वो इसको बनाने में लगे थे, 22 साल तक इनको उन्होंने बनवाया था। एंड 3 करोड़ रुपए इसमें जो है एक तरह से खर्च हुए थे उस टाइम पे। 3 करोड़ रुपीज़ वर स्पेंड ऑन दिस कंस्ट्रक्शन। आज के टाइम की बात नहीं है, पहले के टाइम का बात है और उस टाइम के ही पैसे हैं। आज के मामले में तो हम बात करें तो 30 करोड़ भी कम है। आगे देखो, रिवर फ्रंट 30 क्या 50 करोड़ भी कम है। शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, शाहजहाँ ने बाद में अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। ही स्टेब्लिश्ड ए ब्यूटीफुल सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, इन्होंने रिवर यमुना के बैंक पर एक बहुत ही सुंदर सिटी का निर्माण किया था। एंड कंस्ट्रक्ट होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और इन्होंने रिवर के बैंक पे काफ़ी सारे घर भी कंस्ट्रक्ट किए थे। दिस कंस्ट्रक्शन वर डिजाइंड इन द, ठीक है, चेहर बॉक्स फॉर्मेट, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन करवाया था इन्होंने चेहर बाग फॉर्मेट में करवाया था, बट इट वाज रिवर फेसिंग। हिस्टोरियन दस डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स एज ए रिवर फ्रंट गार्डन्स। शाहजहाँ सेलेक्टेड द साइट, शाहजहाँ ने काफ़ी सारी साइट को सिलेक्ट किया था फॉर द ताजमहल, ठीक है, बिकॉज इट वाज द रिवर फेसिंग। द ताज केम अप amidst a huge riverfront garden. The site of the construction of the new city of the Shahjahabad was also selected because it was on the river. इसलिए फिर और उन्होंने शाहजहाबाद को सिलेक्ट किया था, ठीक है। वो चाहते थे कि भाई इसका जो फेस है वो रिवर की तरफ हो। आगे पढ़ते हैं हम आगरा फोर्ट। इनसाइड द आगरा फोर्ट शाहजहाँ मेड आर्टिट, देखो आगरा फोर्ट जो है ना वो भी बहुत ही बड़ा फोर्ट है और बहुत ही एक तरह से हम बोल सकते हैं अच्छा फोर्ट है। उसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, जैसे दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल है, ठीक है,
और मसुम्मन बुर्ज है, जिसको लोटस बुर्ज भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड मोती मस्जिद है, विच इज बिल्ट इंथायरली ए वाइट मार्बल, जो कि वाइट मार्बल से बनी हुई है। स्टैंड आउट ऑफ इस प्योरिटी एंड द सिंप्लिसिटी। इट वॉज शाहजहाँ हु फॉर द फर्स्ट टाइम बॉट ग्रेस डेलिसी रिथिम, मतलब उन्होंने बिल्डिंग्स में इन चीज़ों को आर्ट किया था। हिज लिगेसी इन द स्टोन विथ विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मुगल्स आर्ट। मतलब शाहजहाँ के बारे में बताया गया है कि शाहजहाँ तो वो आर्किटेक्चर के बारे में मुगल्स पीरियड में सबसे ज़्यादा नॉलेज उनको था, इसलिए उनको एक तरह से इंजीनियर भी बोल सकते थे हम, है ना। उनको इंजीनियर भी कहा गया है, इंजीनियर किंग, जो कि क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे थे। आगे हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द रिलीजन किंगडम्स, ठीक है। द नॉर्थ इंडिया इन द डेक्कन, तो मुगल्स का जो सिस्टम था वो अब ख़त्म होता है। हम अब आगे पढ़ते हैं और बाकी के किंगडम्स के बारे में। तो देखो, डेक्कन एंड द साउथ एंड रिलीजन स्टाइल ऑफ द टेम्पल्स आर्किटेक्ट्स फ्लोस्ट इन द अर्ली मेडिवल पीरियड इन बिटवीन द पीरियड ऑफ द दिल्ली सुल्तान। एक तो दिल्ली सुल्तान और मुगल्स, ठीक है। एंड रीजनल किंगडम्स ऑफ राजपूत है एंड डेक्कन रिलीजन है, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो इस्लामिक। कहने का मतलब है नॉट ओनली दिल्ली सुल्तान बट जो डेक्कन टाइम के जो मतलब रूलर्स थे या फिर राजपूत रूलर्स थे, वो भी इन्फ्लुएंस हुए थे इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। यानी कि बाद में इन्होंने भी इस इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसको यूज किया था। द मंडू फोर्ट इन मालवा, मंडू नाम का फोर्ट है मालवा में, रिफ्लेक्ट हिज मांडू मांडू रिफ्लेक्ट दिस स्टाइल इन सम ऑफ द जहाज महल, ठीक है, हिंडोला महल, प्लेस ऑफ बज बहादुर एंड रूपमती पवेलियन, ठीक है। ये कुछ बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स हैं जो बाद में बनवाए गए थे इंडो इस्लामिक टेक्निक को यूज करके। ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द राजपूत फोर्ट्स वाज फैंसीफुल यूज ऑफ द कलर्स, मतलब राजपूत अगर फोर्ट्स की बात करें, ठीक है, तो फैंसीफुल ऑफ यूज ऑफ कलर, मतलब उन्होंने बहुत ही बारीकी से कलर को यूज किया था। सेमी प्रीशियस स्टोन को यूज किया था, जैसे लाफिस है, लाजुली को, ठीक है, ये स्टोन्स के नेम है। एंड इम्बैलेंस देयर फोर्ट्रेस प्लेसेस द फेमस वन ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट नियर जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फाउंडेड बाई राव जोधा ने इनको फाउंड किया था इस इसको 1459 में। एंड विजय स्तंभ ऑफ टावर ऑफ विक्ट्री, जो कि राजस्थान में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राणा कुंभा ने बनवाया था ये, ठीक है। और ये भी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। द डेक्कन, मतलब द डेक्कन आर्किटेक्चर फॉर्म्स शो ए डिफाइनेड पर्शियन स्टाइल, ठीक है। डेक्कन की बात करें तो उसमें भी पर्शियन स्टाइल को मतलब एक तरह से शो किया गया था, जैसे बैमनी किंग्स जो थे, ठीक है, पर्शिया के। द हैदराबाद मोन्यूमेंट्स स्टैंड आउट ऑफ देयर वन ऑफ द पाइनएप्पल लाइक डोम्स, ठीक है। हैदराबाद के जो मोन्यूमेंट्स थे उनमें एक पाइनएप्पल जैसा डोम हुआ करता था एंड minaret भी होते थे। द फेमस स्पेसमैन, जैसे गोल गुम्बज है, ठीक है, गोल गुम्बज भी अपने आप में पाइनएप्पल जैसा दिखता था। मतलब पाइनएप्पल जो है डोम्स उसमें यूज किए गए थे। चार मीनार है हैदराबाद एंड जामा मस्जिद है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साउथ की, तो जैसे जो विजयनगर डायनेसिटी, मतलब कौन सी डायनेसिटी, विजयनगर के जो रूलर्स थे कंस्ट्रक्ट मैनी टेम्पल्स, जैसे हम्पी, ठीक है, हम्पी विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी, देयर कैपिटल। एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ द, जैसे ब्रुस ब्रुप ब्रुपचा टेम्पल्स एंड बेताल्स पिथाल्स बामी टेम्पल, ठीक है, ये जो थे वो विजयनगर के टाइम के थे। आगे नीचे पिक्चर्स दिखा रखी, ये मेहरानगढ़ का फोर्ट है जोधपुर में। ये गोल गुम्बज है, ठीक है, तो गोल गुम्बज जैसा ही कुछ एक और है विक्टोरिया टावर चित्तौड़गढ़, जो कि ये तो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। आगे एक चीज़ और थी, ये देखो पीबल्स में एक चीज़ लिख रही है, द यूनेस्को
हैज़ डिक्लेयर्ड द सन टेम्पल एज कोणार्क, फतेहपुर सीकरी एंड द हुमायूं टॉम्ब एट द रेड फोर्ट। इन सबको इन्होंने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एक तरह से डिक्लेयर किया था। चलो तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को भी लाइक बटन प्रेस करें। बाय।